हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन, और जो मैंने इतने सारे BTS लेके गया था उनका क्या हुआ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि बता दूँ आपको कि जो चीज़ें आज हुई है मैं बिल्कुल बायस था, और बायस था अपसाइड पे पूरी तरीके से, है ना। जो मार्केट आप सभी को पता होगा, अगर आज का आपने देखा होगा तो पूरी तरीके से सेल ऑफ हुआ है मार्केट पे, है ना। पूरी तरीके से डाउन साइड मूव आई है, जो कि एक तरीके का सीन बताती है कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये बिल्कुल किसी को भी नहीं पता। कोई लोग कह रहे हैं कि ईरान इराक का वॉर है। सबसे पहले मैं आपको अपना PNL दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा गेन कुछ इस तरीके से। इसमें जो लॉस हुआ है ये 2,57,000 का लॉस आपको दिख रहा है। सारे ओवरऑल लॉस आज मैं पूरा ट्रेड लॉस पे ही हुआ है। इसमें से सब में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस सब में हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस का आपको बता दूं। इनमें कुछ ऐसा चीज़ें बन रहा था कि मुझे निकलना ही पड़ा, और हालात ऐसे हो रहे थे कि हो सकता है कि US ईरान इराक का वॉर शुरू हो जाए, ऐसा भी था। और टेक्निकल पैटर्न्स में भी कुछ ऐसे ही चीज़ें बन रही थी। हालांकि बजाज फाइनेंस में ऐसी चीज़ें नहीं बन रही थी, फिर भी मैं उसमें निकल चुका हूँ, है ना। बस श्रीराम फाइनेंस में ज़रूर बन रही थी, देख सकते हैं आप डेली चार्ट पे। और बजाज फाइनेंस पे ऐसी चीज़ें नहीं बन रही थी। उसके बाद मैं आता हूँ सेंसेक्स पे। सेंसेक्स ने जो आज किया है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल तब तक जब तक हम बायस थे, है ना। बायस थे मतलब अपसाइड के लिए बायस थे कि 3 डेज़ रूल हमारा था, स्ट्रेटजी पूरी थी, जनरलाइज भी उसके हिसाब से हमने किया, सब चीज़ें किया, और रिस्क मैनेजमेंट भी था, सब था। SL रिस्क लिमिट सब चीज़ें फिक्स थी, ठीक है। हम पूरे तरीके से बायस थे अपसाइड के लिए। और एक प्लानिंग थी कि हमारी पहले प्लानिंग थी कि चलो बड़ा गैप अप ओपन होगा, 84,500 के पास ओपन होगा। इसकी वजह से मैंने 84,500 का कॉल लेके गया था। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 84,500 का कॉल मैंने लेके गया था, है ना। कल का वीडियो आप देखोगे तो दिख जाएगा। ये रहा 84,500 कॉल विथ 5,000 क्वान्टिटी मैंने लेके गया था, इसमें से 20 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। ओपनिंग वहीं होती है और वहीं से ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा 3 डेज़ रूल्स भी कहता है, और प्रीवियस डेज़ में ऐसा हुआ भी है। इसलिए ये रूल स्ट्रेटजी हम अकॉर्डिंग में थे, और साथ ही रिस्क लिमिट और मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने ये चीज़ें की थी। ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और काफ़ी सारे इसमें से मैंने लेके गया। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जब भी मैं एक बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ लेके जाता हूँ, जैसे कि जिनको चला सकता था रिलायंस और ICICI बैंक, और यहाँ पे HDFC बैंक। तो ये तीनों मैं लेके गया था। हैवी क्वांटिटी नहीं थी। रिलायंस में 8,000 क्वांटिटी थी इन द मनी की, और HDFC पे भी एट द मनी की थी, ज़्यादा नहीं, 4,950 क्वांटिटी। और ICICI बैंक में सबसे कम क्वांटिटी थी मेरे पास। बजाज फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस पहले से था। तो इसको मैंने इसलिए ले गया था क्योंकि यही वो स्टॉक्स थे जो इनको मूव कर सकते थे। साथ में IT स्टॉक्स चले, फिर थोड़ा बहुत जो पुल बैक आपको देखने को मिला है सेंसेक्स निफ्टी में, वो IT सेक्टर से ही देखने को मिला। और उसमें से भी मैं बायस हो गया था क्योंकि नैस्डैक बढ़िया बंद हुआ था। US का नैस्डैक बढ़िया गेन करके बंद हुआ, 1.5% के ऊपर बंद हुआ था कल के रात में, है ना। इसलिए भी मैं बायस हो गया था। और बताऊँ आपको, बायस आप इतना बायस देख लो कि आपको एक ही पुट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे इसमें 82,700 का, और वो भी 1,000 क्वांटिटी। टाइम आप देखोगे तो 12:49 पे मैंने लिया, और 1:05 पे मैंने निकल गया। 15 मिनट रुका, ओनली 15 मिनट से ज़्यादा थोड़ा रुका, लेकिन एक कैंडल पे ही निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मेरा रिस्क लिमिट एक्सीड हो चुकी थी। और डिसिप्लिन ये कहते हैं कि रिस्क लिमिट जब एक्सीड हो जाए तब मत लो, और रिस्क लिमिट से भी ज़्यादा मैंने ट्रेड लिए थे, उसमें से ये एक था। और है ना, अगर मैं इसमें रुक जाता तो ये ही मेरे को अकेले मेरा लॉस रिकवर
कर देता, क्योंकि ये हाई बनाया था, कहाँ गया 82,700 का, ये हाई बनाया था ऑलमोस्ट 244। तो मैं नहीं मानता कि मैं पूरा लेके जाता। हाँ, जहाँ पे मैंने लिया था मैं कोशिश करता कि हाँ वहाँ से 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट तो लेके जाना प्रेफरेबल करता है ना। मान के चलिए 200 पॉइंट तो ले ही जाता, 2-2 हज़ार का क्वांटिटी के हिसाब से 2 लाख होते, तो मैं यहाँ पे अपना आराम से 5-10 हज़ार प्रॉफिट पे मैं निकल जाता, क्योंकि वहाँ से गेन होता तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आता, फिर मैं ट्रेड लेता, है ना। तो ये चीज़ें हुई थी। तो एक ही आप देखो ना बायस होने का मेरा कितना, एक ही पुट आपको दिखेगा, बाकी सारे कॉल ऑप्शंस दिखेंगे, इतने ज़्यादा बायस था मैं। एक दो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट ट्रेड किया। ये जो छोटे छोटे गेन देख रहे हो आप, छोटे छोटे लॉसेस, एडजस्टमेंट मैंने ट्रेड किया, क्योंकि एडजस्ट हो रहे थे स्टॉक्स वहाँ से। निफ्टी पहले सेंसेक्स को मैंने सोचा कि 82,700 के ऊपर बंद होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, उसके भी नीचे बंद हुआ, है ना, उसके भी नीचे चला गया। तो छोटे छोटे जो थे वहाँ पे 600 का पुट देखोगे आप तो 2 रुपये से वो 100 चले गए, 140 चले गए वहाँ से। तो जो लास्ट के आधे घंटे में जो हुआ है वो अलग ही हुआ है, और ऐसा एक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताऊं तो सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे कि इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट देखा स्विंग लो से स्विंग हाई तक। तो बैंक निफ्टी पे देखा कि रेंज बचा हुआ है 100-200 पॉइंट का, निफ्टी पे देखा तो 100-200 पॉइंट का रेंज बचा हुआ है था 2 बजे तक, है ना। मुझे पता था कि उसको वहाँ तक आना ही है, लेकिन हम बायस होने का आप देखो ना नतीजा, कि हमारा जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग हमने बायस हुआ, और बायस होने के बाद हमने इसको कंटिन्यू रखा, और बायस होने के बाद हमने कंटिन्यू रखने के बाद कॉल पे कॉल, मतलब कॉल साइड ही हमने ट्रेड लिया, पुट साइड हमने ट्रेड लिया ही नहीं। पुट साइड मेरे पास पूरा रेंज था, लेकिन नहीं, हम जब भी ले रहे थे भले 1,000 क्वांटिटी ले रहे थे, लेकिन कॉल साइड ही ले रहे थे। इतना ज़्यादा बायस हो गया था मैं, तो गलती एक्सेप्टेड है। रिस्क लिमिट मेरा 1.5 लाख रुपए था, उसमें से 60,000 रुपये कल मैंने निकाला था। आप कल की वीडियो पे जाके देखोगे तो दिखाई देगा आपको, 60,000 मैंने निकाल लिया था, है ना। तो उस हिसाब से भी देखोगे तो 2.5 लाख रुपये पूरा लॉस है। 2.5 लाख नहीं, 2,60,000 से ऊपर का लॉस, 5,000-6,000 यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस लग चुके हैं, इतने सारे ट्रेड्स में लग ही जाते हैं, ठीक है। तो 2,60,000 रुपये लॉस, ये बड़ा लॉस है, और मैं अपने आप को संभालना चाहता हूँ यहाँ पास से। और जितना भी हुआ है, कैपिटल हमारा यहाँ पास से थोड़ा सा हिल गया है। कैपिटल नहीं हिला है, जो प्रॉफिट हुआ था 3 फेब को, जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, है ना, वो था 17 लाख कुछ हुआ था, 17 लाख के आसपास ऐसा कुछ, 17,64,000 68,000 ऐसे कुछ हुआ था, 17-18 लाख, है ना। तो कैपिटल हमारा बन चुका था वहाँ से 25 लाख के 28 लाख के आसपास, 28,40,000 के ऊपर था कैपिटल। उसको भी हमने उस दिन लॉस कर दिया, 10-20 हज़ार रुपये लॉस करके, तो 28 लाख 20-30 हज़ार रुपये बचे थे। उसको फिर कंटिन्यू हमने कुछ ट्रेडिंग्स की, तो उसमें भी लॉस हुए, और कंटिन्यू किया तो फिर 1 लाख फिर से प्रॉफिट हुआ था, फिर 10-12 हज़ार 15 हज़ार। तो हमने BTST कंटिन्यू किया है 3 तारीख से, ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिसमें BTST ना किया हो, है ना। तो यहीं पे हमारा लॉस हुआ है, और एक्सपेक्टिंग हुआ है हमसे, और हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ों को। भगवान को कोई दोषी नहीं मान रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भगवान करते हो, भगवान कोई दोषी नहीं मान रहा हूँ, हमारी कर्म है। और हमको जल्दी निकलना था सुबह सुबह। ये जो आप ये 2 लाख माइनस, तो 60-50 मैं सब बताऊँ आपको। HDFC बैंक मुझे गेन दे रहा था, रिलायंस मुझे गेन दे रहा था, ICICI बैंक गेन दे रहा था, और इवन सेंसेक्स का 84,000 का कॉल ये भी मुझे गेन दे रहा था, काफ़ी सारे। और ये जो 85,000 का कॉल है आज का एक्सपायरी, ये भी गेन, मतलब लॉस नहीं दे रहा था। जो 2313 रुपये लॉस दिख रहा है आपको, ये भी लॉस नहीं दे रहा था मुझे, प्रॉफिट ही दे रहा था, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल रहा था। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बढ़िया गेंस दे रहे थे, सभी के सभी। एक पॉइंट निफ्टी का जो मैंने 26,000 का कॉल लेके रखा है, वो भी गेन दे रहा था, सारे के सारे गेन दे रहे थे, लॉस एक भी नहीं। बस मैंने रुका इसलिए रुका, मतलब 1 मिनट में गेन दे रहा था, और अगले मिनट में पूरा अगले 1 मिनट के अंदर 60-70 हज़ार का लॉस शो होने लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1.5 लाख का लिमिट है, फिर रुकते हैं। 1.5 लाख की लिमिट से रुकते काटना तो था मुझे, और काटना था, क्योंकि
हम बायस इतना थे ना अपने रूल्स पे, अपने स्ट्रेटजी पे, कि रिस्क लिमिट जो है हमने थोड़ा सा एक्सीड की कि चलो 10-20 हज़ार और देखते हैं। 2 लाख पे मैंने रुका। फिर वहाँ से फिर जो मैंने ट्रेड्स लिए ना उनमें लॉस हुआ है और कुछ नहीं। वहाँ पे हमको बंद करना चाहिए था। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड्स लिए कि चलो कल का लॉस लिमिट ख़त्म, आज का अपन चालू करते हैं। तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही हमने लिया और फिर वहाँ पे लॉस हुआ। तो ये जो एक्सेप्ट दिस, अब लॉस हो गया सो हो गया, वी विल एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ेंगे हम। और थोड़ा सा कॉशियस होगा, थोड़ा सा प्लान चेंज करने का सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी होगा मैं आपको कल अपडेट करूँगा कि प्लान चेंज करना है या नहीं करना है या फिर कैसे आगे बढ़ना है उस हिसाब से, ठीक है। और आपको बताऊं ये 2 ट्रेड के बारे में बताऊं तो निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा था मुझे। गिफ्ट निफ्टी भी सपोर्ट जोन के आसपास आएगा। S&P विक्स जो यूएस का विक्स होता है वो भी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया इंडिया विक्स के जैसे। जो इंडिया विक्स आज हमारा बढ़ा 13-10% के आसपास, वैसे ही उनका विक्स भी बढ़ रहा था, 5-7% बढ़ा था, है ना। गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा अभी कॉशियस चल रहा है। उम्मीद है कि गैप डाउन होगा। मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। मैं ले लिया हूँ क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा डिसिप्लिन में था, बट उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं इनको एक तरीके से कम ही इन्वेस्ट मान रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी लॉस होगा मैं एक्सेप्ट करके इसको भी निकल जाऊँगा। अगर ये लॉस प्रॉफिट देते हैं तो भी निकल जाऊँगा मैं, नहीं सुबह सुबह ही अपने आप को शांत करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो यही बताना था आपको। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया चल रहा है, उसका सपोर्ट आता है, एक जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है गिफ्ट निफ्टी का वो आ रहा है 25,245 के आसपास, 243 के आसपास। वहाँ तक उसको आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो अप मूव दिखा सकता है, उसके पहले तो नहीं, ठीक है। और जो वो लेवल तोड़ता है तो 24,700 के लेवल तक आ सकता है गिफ्ट निफ्टी आज ही या फिर कल ही, या फिर जो भी वॉर का जो भी सिचुएशन है वो। तो पैनिक सेलिंग हुई और हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कल के वीडियो पे जो हमने सीखा है, ठीक है गाइस। आज तो बस इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है और मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहूँगा यहाँ से, ठीक है गाइस। तो मैं आपको अपडेट देना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊँगा, सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको बताऊँगा जो भी हुआ है, ठीक है गाइस। लॉस है, एक्सेप्ट करेंगे और भगवान हमारे साथ है गाइस और हमेशा रहते हैं। हमने जो कर्म किए हैं हमारे हिसाब से मिला है। हम निकल सकते थे, नहीं निकले, और हो सकता था कि प्रॉफिट होता तो बड़ा ही होता, इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होता। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, अगर प्रॉफिट होता तो मैं बताऊं आपको 20 से 30 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आराम से, अगर होता तो। जितने सारे मैंने लेके गया था ना, अगर वो सब चलते तो 20 से 30 लाख के बीच का या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता था अगर मैं रुकता तो। जो हम प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अगर चलता मार्केट तो ठीक है गाइस। हमेशा अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती है, हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और कैपिटल हमारा सेफ़ है जब तक हमारा होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स हमारा ये है, अभी तो नहीं निकला है हमारा होल्डिंग्स, बट निकल ही जाएगा। तब तक हम अपने जो मेरे पास अभी फ़िलहाल इसको मिला के जो पोजीशन है इसको मिला के देखूँगा तो 9,40,000 के आसपास, 30,000 के आसपास बचा हुआ है। मैं उसी से ट्रेड करूँगा और थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा यहाँ पे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन कैपिटल बिल्डिंग पे लगाऊँगा और ये महीना मैं बिल्कुल शांति से ट्रेड करूँगा आगे चल के। अभी मैंने सोच रहा हूँ कल आपको फाइनलाइज़ करके बताऊँगा कि मैंने प्लान चेंज किया है या फिर बड़े टारगेट्स के लिए ही जाऊँगा, VTSTs के लिए, गैप अप्स के लिए, गैप डाउन्स के लिए, वो चीज़ मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता गाइस, कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस होना है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।